नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार खरगा आप सबों को यह महत्वपूर्ण जानकारी देने का इस वीडियो के माध्यम से प्रयास कर रहा हूं कि बिहार लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा है वह 23 जनवरी 2022 को होने की तिथि निर्धारित की संभावना है। दोस्तों, यह एक महत्वपूर्ण समय है कि पंचायत चुनाव समाप्ति के उपरांत ही बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा निर्धारित है और हमारे पास एक तैयारी के लिए सुनहरा अवसर है और इस अवसर का उपयोग हम जो है अपने बेहतर रणनीति के द्वारा कर सकते हैं। दोस्तों, तो आज मैं विषय वस्तु से अलग कुछ रणनीतिक चीज़ों पर विचार करके आपको यह राय देना चाहूँगा कि इस रणनीति के माध्यम से तैयारी करने से हमारी सफलता सुनिश्चित हो सकती है। दोस्तों, सर्वप्रथम हमारे अंदर यह आत्मविश्वास होना चाहिए, यह जुनून होना चाहिए कि मुझे यह परीक्षा पास करना है, समाज की सेवा करनी है, गरीबों की सेवा करनी है और हमको समाज सेवक नहीं गरीबों का सेवक बनना है और सरकारी क्रिया योजनाओं के माध्यम से गरीबों तक उनके हक और अधिकार को पहुंचाना है। शोषित और वंचित लोगों तक जो सरकार के द्वारा क्रियान्वित योजनाएं हैं उसको पहुंचाना है। हमारे देश के जो महापुरुषों ने सपने देखे, गांधी जी ने, स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, उन सपनों को पूरा करने के लिए यह जो पद है इसके माध्यम से हम उन सपनों को पूरा कर सकते हैं और सामाजिक प्रतिष्ठा भी हम अर्जित कर सकते हैं। अगर हम सफल होते हैं और निश्चित रूप से समाज के लिए, गरीबों के लिए हम सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सार्थक होता है। दोस्तों, इसके लिए सबसे अधिक जरूरी है कि हमारे अंदर वह जुनून होना चाहिए, हमारे अंदर वह ललक होना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं। जब तक यह जुनून और ललक हमारे अंदर नहीं होगी तब तक इस चीज़ को पाना सरल नहीं है। दूसरा दोस्तों कि सर्वप्रथम हमें आत्मविश्वास से लबरेज होना चाहिए कि हम जानते हैं कि प्रतिस्पर्धा बड़ी है लेकिन यह मानसिक लड़ाई है और आपको इस लड़ाई में आगे आने के लिए मेंटली स्ट्रांग होना आवश्यक है। दोस्तों, जब तक हम दिमागी रूप से मजबूत नहीं रहेंगे तब तक इतनी बड़ी और लंबी प्रतिस्पर्धा को पार नहीं किया जा सकता है, जीता नहीं जा सकता है। इसके लिए निश्चित रूप से आत्मविश्वास और धैर्य का होना आवश्यक है। परीक्षा की तैयारी के क्रम में हमारे जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं, कभी आर्थिक समस्याएं आती है, कभी पारिवारिक समस्याएं आती है, लेकिन हमारा आत्मविश्वास उसमें घबराना नहीं चाहिए, डिगना नहीं चाहिए और निरंतर हमें अपने रणनीति को आगे बढ़ाते जाना चाहिए। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, क्रमबद्ध अध्ययन। हम देखते हैं, हमने पिछले भी वीडियो में आप लोग को बताया है कि बीपीएससी के जो सिलेबस हैं उसको देख करके, इसके अलावा हम प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों को देख करके हम इसके स्वरूप को, प्रकृति को समझ सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है क्रमबद्ध अध्ययन। क्रमबद्ध अध्ययन से मेरा तात्पर्य है कि यदि हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो हम पहले हड़प्पा सभ्यता इसे यदि प्रारंभ करते हैं तो हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अंत के उपरांत वैदिक सभ्यता का पर्दापण हुआ है। वैदिक सभ्यता दो भागों में बटी है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इसके बाद हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में अत्यंत कर्मकांड वगैरह के वजह से बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो कि सरलता से लोगों तक जो संदेश है वह पहुंच सके, उस धर्म का उदय हुआ। तो इससे हमें क्रमबद्ध अध्ययन के द्वारा यह हमें जानकारी मिलती है कि किस तरह से हमारी सभ्यता का जन्म हुआ है, सभ्यता का विकास हुआ है
और इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे हम महाजन पद है, महाजन पद के अंतर्गत हम देखते हैं कि नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद के घनघोर अत्याचार के वजह से, उनके आतंक की वजह से, उनके द्वारा कारारोपण की वजह से मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति हुई। तो क्रमबद्ध अध्ययन यह हमें बताता है कि किस कारण से कौन सा युग आया, और इससे हमको न केवल प्रारंभिक परीक्षा में बल्कि मुख्य परीक्षा में भी काफ़ी सहयोग मिलता है, और यह हमारी जो जानकारी है उसको पुख्ता करता है। और चूंकि प्रारंभिक परीक्षा हमारे ज्ञान को बहुत ही कसौटी पर कसता है, बहुत ही सूक्ष्मता पूर्वक उसमें प्रश्न होते हैं और उसका उत्तर देना होता है। अब जैसे कि प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है कि मगध के प्रथम शासक कौन थे, या मगध जो महाजन पद है उसकी जो है प्रथम राजधानी कौन थी। तो जब तक हमारा अध्ययन क्रमबद्ध नहीं होगा तब तक हम अपनी सफलता को सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा जैसे मौर्य काल में जो विभिन्न विभाग हैं, सीताध्यक्ष वगैरह वगैरह, इसके अलावा जो गुप्त काल में जो विभिन्न विभाग हैं, तो दोनों का तुलनात्मक अध्ययन भी हमें करने में काफ़ी सहूलियत होती है। इसके अलावा हम हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता का क्रमबद्ध अध्ययन के साथ साथ तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक क्या प्रवृत्ति थी, और वैदिक सभ्यता में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक क्या परिवर्तन हुए। दोस्तों, मैं यह इसलिए कह रहा हूँ कि अभी समय है, और हम दोनों का अगर इस तरह से अध्ययन करते चले जाएंगे तो प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ हमारी मुख्य परीक्षा की भी एक प्रकार से तैयारी होती जाएगी। इसके लिए निश्चित रूप से क्रमबद्ध अध्ययन आवश्यक है, और अध्ययन के उपरांत उसे हाइलाइट्स करना, साथ में चिंतन करना, मनन करना, स्मरण करना, महीना में कम से कम जो है एक बार पुनरावृत्ति करना, ग्रुप डिस्कशन करना, यह एक महत्वपूर्ण अध्ययन का एक रणनीति है, एक बेहतर सोच है दोस्तों। और पहले हम यह मान के चलें कि कोई ज़रूरी नहीं है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ही हमें सही तरह से गाइडलाइंस दे के आगे बढ़ाएगा। सेल्फ स्टडी पर भी भरोसा करना चाहिए। निश्चित रूप से एक प्रतिस्पर्धा का वातावरण हमारे समाज में बनता है यदि हमारा संसर्ग, हमारे सहकर्मी, हमारे मित्र, बंधु अगर अध्ययनरत हैं तब इस तरह से हमारा ज्ञानवर्धन होते चला जाता है दोस्तों। इसके अलावा हमें नियमित अध्ययन करना चाहिए, रणनीति के साथ अध्ययन चिंतन करते रहना चाहिए। और चौथा जो मेरा कहना है दोस्तों कि अभ्यास आवश्यक है। निश्चित रूप से अभ्यास के माध्यम से हम बड़े से बड़े पर्वत शिखर को छू सकते हैं, उस तक पहुंच सकते हैं दोस्तों। तो अभ्यास के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र पूछे गए हैं उसको बनाना चाहिए, उसके अंदर गहराई तक जाना चाहिए, पूरे समय के अनुरूप कार्य करना चाहिए, घड़ी से मिला करके एक सेट प्रैक्टिस को रखना चाहिए, उसका उत्तर पत्रक बिल्कुल परीक्षा के अनुरूप रखना चाहिए। और तब यदि हम एक टाइम मैनेजमेंट के साथ अभ्यास करते हैं उसका एक अलग प्रभाव होता है। और अभ्यास के उपरांत यदि हमारा उत्तर गलत होता है तो हमें तुरंत उसे सुधार की ओर बढ़ जाना चाहिए कि कहाँ हमसे गलती हुई, किस तरह की साइकोलॉजिकल गलती हमने की है, किस कारण से अध्ययन के कारण अथवा जल्दबाजी के कारण और कन्फ्यूजन के कारण यह गलती हुई है, यह तत्क्षण हमें पता चलता है। तो अभ्यास एक बहुत ही निर्णायक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि यह परीक्षा एक मानसिक लड़ाई है। अध्ययन के साथ साथ आपको मानसिक रूप से दुरुस्त रहना आवश्यक है। कभी कभी आपको यह लगेगा पढ़ते पढ़ते कि
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे सिर के ऊपर से चीज़ें जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप चिंतन करते हैं, लगातार अध्ययन से जुड़े हुए हैं, तो सारा चीज़ आपका दुरुस्त रहता है। और इसलिए पहले बता चुका हूँ मैं कि प्रैक्टिस सेट हमने जो अध्ययन किया है वह कितनी गहराई तक हमारी समझ में आया है, इन सब चीज़ों का पता चलता है। तो दोस्तों, मानसिक दृढ़ता सर्वथा आवश्यक। मानसिक दृढ़ता हमें लंबी लड़ाई के लिए हमें तैयार करता है और हमें यह बताता है कि हम भी सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं। उसके लिए निश्चित रूप से समय समय प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, यह हमें जान लेना चाहिए कि बिहार लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं हैं वह टेस्ट मैच की तरह है। प्रारंभिक परीक्षा T20 की तरह है, लेकिन एक टेस्ट प्लेयर के जैसा आदमी को जो है, छात्र को तैयारी करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए काफ़ी धैर्य की, लंबे धैर्य की ज़रूरत होती है। उसके लिए आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव है उस पर भी नियंत्रण स्थापित करना आवश्यक है दोस्तों। तो यह मेरा मानना है कि अध्ययन के साथ साथ मानसिक लड़ाई और मानसिक परिवर्तन भी आवश्यक है। तभी आपका व्यक्तित्व निश्चित रूप से इस पद के योग्य बन जाता है और पढ़ते पढ़ते ही हमारा जो है व्यक्तित्व इस तरह से निखरता है कि इंटरव्यू में हमें अन्य चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। और हमें यह समझ लेना चाहिए कि यह परीक्षा जितना इजी बहुत बड़े बड़े कोचिंग के महारथी सब बोलते हैं उतना इजी है नहीं। निश्चित रूप से आपको यह मान के चलना है कि काफ़ी धैर्य और काफ़ी अध्ययन, मनन, चिंतन की ज़रूरत है दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान में रख के आप निश्चित रूप से प्रयास करें। सफलता आपके हाथ में होगी। मेरी शुभकामना आप लोगों के साथ है दोस्तों।